हमारा अध्याय उसका नाम है अलजेब्रा, अर्थात आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे बीजगणित। ठीक है ना। बीजगणित में जो हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें पहला हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, फिर क्या हमारा है गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है ना, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक सीरीज। भैया हम दोनों की आज पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे गौर करेंगे तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भैया हम समांतर श्रेणी के देख लेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है, उसके कौन से क्या क्या सूत्र होते हैं। ठीक है ना, पहले उनसे संबंधित चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, फिर बच्चा समांतर श्रेणी सवाल लगाएंगे, उसके बाद फिर हम गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र पढ़ेंगे, फिर गुणोत्तर श्रेणी हम लोग सवाल लगाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे आज समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी भैया होती क्या है, परिभाषा हम लोग क्या कहते हैं, परिभाषा में तो कहते हैं क्या है, ऐसा अनुक्रम, क्या कहते हैं, ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद का अंतर क्या रहे, समान रहे। क्या रहे, प्रत्येक पद का अंतर समान रहे, तो वही क्या कहलाएगा हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है ना। अगर हम पद का अंतर के समय क्या मिल जाए, अगर समान मिलता है ये क्या कहलाएगा, वो हमारा समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्लियर ही क्लियर है। अब ये को जैसे कि हम समांतर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ए, फिर हमने क्या लिख दिया है a + d, फिर हमने क्या लिख दिया है a + 2d, फिर हमने फिर क्या लिख दिया है a + 3d, फिर हमने क्या लिख दिया a + 4d। देखो हम लोग क्या देख पा रहे हैं भैया, यहाँ पर d जोड़े हैं, फिर d जोड़े हैं, फिर जोड़े हैं, फिर d जोड़े हैं, है ना। मतलब सब में क्या देखो जोड़े, समान d जोड़ते जा रहे हैं। तो भैया जब इनका अंतर करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो भैया हमें क्या मिल जाएगा, सबका अंतर समान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम मान लो हमारा पद T1 है, ये क्या हुआ हमारा, ये T2 है, ये T3 पद है, ये T4 है भैया, ये T5 है ना। भैया हम लोग क्या पाएंगे, अगर जब भी हम इसका अंतर करेंगे, मतलब T से T1 T2 से हम लोग क्या करेंगे बेटा, T1 का अंतर करेंगे, है ना। और ये हम लोग ऐसे करते हैं, T2 का T1 से करते, तो क्या मिल जाएगा बढ़िया, ए हो जाएगा कैंसिल, क्या मिलेगा D। भैया अगर हम लोग इसी प्रकार क्या कर देंगे, T3 का T2 से हम लोग क्या कर देंगे, इसी प्रकार T4 का T3 से, भैया हम लोग क्या कर देंगे T5 का T4 से, बच्चा हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें हर केस में D मिल जाएगा। देखो यहाँ करेंगे तब भी D रहेगा, यहाँ करेंगे 2D से D जाएगा, D बच जाएगा, 3D से 2D जाएगा, D बच जाएगा, 4D से 3D जाएगा, तब भी क्या बच जाएगा D। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्रत्येक पद का अंतर क्या उड़िया रहेगा, हमारा रहेगा समान रहता है ना। प्रत्येक दो लगातार पद का अंतर क्या रहता है, समान रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसकी प्रत्येक पद का अंतर क्या होता है, बच्चा हमारा होता है समान होता है। ठीक है ना। तो उड़िया अगर इसी प्रकार देख रहे हैं तो गौर करना ना, पहले में बुढ़िया D नहीं है, दूसरे में 1D, तीसरे में 2D, चौथे में 3D, पाँचवें में 4D, मतलब एक गुड़िया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसी प्रकार हम n ले, nवा पद ले, तो n-1 कर देंगे, कितना गुड़िया मिल जाएगा भैया, ये मिल जाएगा a + n-1 इंटू में D। क्लियर है, क्लियर है। तो वही गुड़िया क्या बनता है, ध्यान रखना, गुड़िया क्या बनेगा हमारा समांतर श्रेणी का nवा पद का सूत्र, तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा nवा पद का सूत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं Tn कहते हैं। उड़िया क्या होता है, उड़िया ये होता है a + n-1 इंटू में D। अब देखो ध्यान समझो उड़िया, देखो है ना, n गुड़िया हमारे क्या होते हैं, ध्यान देखो सब गौर करना बेटा। a क्या होता है, तो हम लोग देख रहे हैं a क्या हमारा है, पहला पद। देखो a बेटे हमारा क्या है, a बच्चा हमारा है पहला पद। ठीक है ना। वही उड़िया देखते हैं D क्या है, सबके बीच का अंतर। देखो D हमारा क्या है, सबके बीच का अंतर, इसको हम लोग क्या कर देंगे सर्वांतर, सबके बीच का ना हम लोग क्या कर देंगे इसको हम लोग सर्वांतर। अब उड़िया n क्या है, n बच्चा देखो हम लोग सब में क्या देख रहे थे, एक कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हमारा n है पदों की संख्या, लिख दो इनका क्या हमारी है, तो ये पदों की संख्या है। सबके बाद बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर नहीं क्लियर है। तो भैया क्या बन गया हमारा nवा पद का फार्मूला, समांतर क्या हमारा होता है, तो a + n-1 इंटू में D होता है। ठीक है ना, जहाँ a क्या होता है पहला पद, D क्या होता है सबके बीच का अंतर, n क्या बच्चा होता है पदों की संख्या, जितना पद वो कहिएगा। ठीक है ना। अगर उड़िया हम यही मान लेते हैं a हमारा ये है और D क्या हमारा है सर्वांतर है, तो बच्चा अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ 11वां पद क्या हो जाएगा, 11वां पद, तो उड़िया हम लोग क्या लिखेंगे, a 11 से कम कर देंगे, कितना रहेगा 10D हो जाएगा,
है ना। अगर ये हमसे कहते हैं 21वां, क्या हो जाएगा ये a प्लस 20d हो जाएगा। सबके बाद बच्चा समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है ना, क्लियर नहीं क्लियर है। मतलब जब पद लिखेंगे तो उससे एक कम करके डी करेंगे, ठीक है ना, सब क्लियर नहीं क्लियर है, बस सबको समझा के आगे ना आगे। तो ये गुड़िया क्या हो गया, हमारा nवां पद का सूत्र हो गया, ठीक है ना। इसी में बच्चा अगर बनता है, ध्यान से गुड़िया समझा देगा, गौर करना, अंतिम से nवां पद क्या गुड़िया बनता है हमारा, अंतिम से nवां पद, ठीक है ना गुड़िया। अगर जब भी हम लोग क्या देखेंगे अंतिम से nवां, ये गुड़िया प्रारंभ से था, तो क्या गुड़िया क्या था हमारा गुड़िया था, ये था प्रारंभ से, है ना। अब हम लोग क्या देख लेंगे, अंतिम से nवां पद, ठीक है ना। चलो ध्यान रखना, अगर हम लोग अंतिम से बात करते हैं तो सब लोग हल्का समझने को बोर्ड पे, ठीक है ना, हल्का समझने की कोशिश करना, प्रयास करना, सब लोग समझेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एकदम तो समझ सबके आ जाएगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना है ना। सब लोग समझेंगे एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, देखो करना। देखो अगर हम देखो अंतिम पद हमारा क्या रहेगा l, तो बेटा अगला से क्या रहेगा, एक कम d, है ना। और ये अगला से क्या रहेगा, 2 कम, भाई ये अंतिम कम है, इससे d कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे पहले वाला मिल जाएगा। और बेटा एक और कम कर देंगे क्या मिल जाएगा, उससे और पहले वाला मिल जाएगा। और हम लोग कम कर क्या मिल जाएगा हमारा, तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, अंतिम वाले में d नहीं है, पहले उसके दूसरे वाले में 1d, तीसरे वाले में 2d, चौथे वाले में 3d। तो nवां में क्या हो जाएगा हमारा, अगर अंत से ले लें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू में d, n से 1 कम, ठीक है ना। जहाँ उड़िया हमारा l क्या है, l बच्चा हमारा है ये अंतिम पद, l क्या बच्चा हमारा है, तो ये हमारा है अंतिम पद। d क्या है, तो d है सर्वांतर। बच्चा n क्या है, तो n हमारी है पदों की संख्या। सबके बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये बच्चा हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये तो क्या था, ये था बच्चा हमारा क्या, पद निकालना, क्या निकालना था हमारा था nवां पद ज्ञात करने का बड़ा सूत्र थे। ये था प्रारंभ से और ये क्या था अंतिम से। सबकी बात समझ में आ गई है, सबका हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे, क्या देखेंगे, योग। हम लोग क्या देखेंगे, समानता श्रेणी के योग वाले क्वेश्चन देखेंगे। तुम लोग बेटा ये इतना नोट कर लेना है ना कापी में, ये इसको नोट कर लेना। पहला ये नोट कर लो, प्रारंभ से nवां पद, फिर क्या निकाल लो, नोट कर लो, अंत से nवां पद नोट कर लो फटाक तेज इस कापी में, ठीक है ना। सब लोग देखेंगे, अगर हम बात करते हैं प्रारंभ से nवां पद क्या होता है बेटा, हमारा होता है tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और ये हमारा क्या होता है, अगर अंत से देखें तो क्या बन जाएगा, tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ उड़िया प्लस होता है, यहाँ होता है माइनस, ठीक है नहीं। सर्वर सूत्र को नोट कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, समानता श्रेणी का योग वाले सूत्र देखेंगे, ठीक है ना। योग वाला हम तुमको पढ़ाएंगे, सब लोग समझना आराम से, ठीक है ना, बिल्कुल सबके समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़े हम लोग, तो जो ये हमारा tn होता है ना, ये समझ लो कि ये एक प्रकार से l ही होता है, ठीक है ना। ये हमारा अंतिम पद भी होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको हम मिटा दें पूरे को, हाँ ना, हटा देखो। अब हम लोग देखेंगे योग वाले सवाल, देखो क्या देखो देखेंगे योग के, देखो सब लोग गौर करने बेटा, हम लोग को निकालना है सम। बट अगर हम देखें सीध हमारे क्या होती है, ये होती है a प्लस d, फिर क्या हमारा होता है, फिर होता है a प्लस 2d, फिर क्या हमारा होता है a प्लस 3d होता है, बच्चा क्या हमारा होता है, फिर होता है a प्लस 4d होता है। इसी प्रकार हमारे कहाँ तक रहेगा, ये हमारा रहेगा a प्लस, गौर करेंगे तो n माइनस 1 इंटू में d तक रहेगा, सही कि नहीं सही भैया। अब क्या देखेंगे, अगर जहाँ गौर करो चेक करो, यहाँ पर ध्यान दो, अगर उड़िया हम इसको उल्टा लिखे तो क्या हो जाएगा, ये l है ना, प्लस क्या रहेगा l माइनस d, ठीक है ना उड़िया। ये उड़िया ये n तक पद लिखे को, n माइनस 1 मैंने लिखा है। तो उड़िया अगला क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा l माइनस 2d, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये l माइनस माइनस रहेगा ना, क्या उड़िया जाएगा हमारा जाएगा कि l माइनस उड़िया जाएगा l माइनस का 3d, फिर क्या हो जाएगा l माइनस का 4d, तो कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। सबके बाद यहाँ तक समझ में आई कि नहीं है। अगर बच्चा इसको हम लोग सब लोग जोड़ देंगे दोनों को, जो क्या हो जाएगा, ये जाएगा यस यस 2 यस फॉर्म सम होता है इसलिए जोड़ लिख, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जोड़ते क्या में हो जाता है, देखो तो प्लस माइनस का डी क्या हो जाएगा, देखो तो यूरिया है प्लस, ये है माइनस, हो जाएगा कैंसिल, है ना।
और ये भी क्या देखो प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, इसी प्रकार उड़िया भी कट जाएगा। हमें उड़िया को मिल क्या जा रहा है, हमें मिल जा रहा है ए प्लस यल, तो क्या मिल जा रहा है ए प्लस यल, और ये क्या मिल जा रहा है हमें ए प्लस यल। तो उड़िया कहाँ तक है, ये है एन तक था, तो क्या बार रहेगा उड़िया रहेगा, ये एन बार रहेगा, है ना। और उड़िया किसी चीज़ को एन बार जोड़ो तो हम लोग क्या करते हैं, एन से गुणा कर देते हैं, है ना भाई। जैसे 2 का 3 बार क्या करेंगे, 2 से 3 गुणा करते, उड़िया में क्या मिल जाएगा, तो उड़िया ये हो जाएगा हमारा एन ब्रैकेट में ए प्लस एल। सबके पास समझ में आई कि नहीं आई उड़िया, है ना। अब उड़िया कुछ यस कितना हो जाएगा हमारा, उड़िया हो जाएगा एन बटे में 2 ए प्लस एल। तो उड़िया क्या होगा, ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी का योग का सूत्र। तो क्या सूत्र होता है, तो एन बटे 2 ए प्लस एल, जहाँ एन क्या होती है, पदों की संख्या। बेटा सब लोग नोट करते जाएंगे ठीक कॉपी में। ए क्या होता है बच्चा, तो प्रथम पद, यल क्या होता है हमारा, तो अंतिम पद होता है। सबके बेटा यहाँ तक बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ तक डाउट तो नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा अगर हम लोग गौर करते रहो, ध्यान से देखते हैं ना लोग, हल्का ध्यान से गौर करेंगे। देखो बच्चा हमें मिल गया है एस एन बराबर, ये बेटा एन एस एन रहेगा, ठीक है ना, एन पदों का योग था ना। तो हम लोग क्या देख लेंगे, एस एन बराबर हमें मिल गया, देखो तो एन बटे 2 ए। बेटा हमने अभी एल का मान देखा था, है ना। एल का मान हम लोग क्या निकाले थे, हम लोग अभी देखे टी एल बराबर, अर्थात टी एन बराबर जो आया था, क्या आया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ रख दे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग क्या, हम लोग यहाँ रख दिए हैं एल का मान। तो उड़िया को हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से एन बटे में 2 ए, कितना उड़िया जाएगा हमारा 2 ए, क्या उड़िया मिल जाएगा एन माइनस 1 इंटू में डी। सबके बात समझ में आएगा नहीं उड़िया का, तो ये भी उड़िया क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा एन का योग का सूत्र। ये सूत्र कब लगाएंगे बच्चा, इस सूत्र को तब लगाएंगे जब प्रथम पद और सर्वांतर पता हो। जब क्या पता हो, प्रथम पद और सर्वांतर पद, उसको कब लगाएंगे, जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो। इतनी बात सबके बाद समझ में आगे नहीं आगे, ठीक है ना। तो इन दो बड़ा सूत्र को राशि कर लो, ठीक है ना। तो जो हमारा होता है योग का फार्मूला होता है प्रथम पद अंतिम पद के रूप में क्या होता है, एन बराबर n/2 a प्लस एल, ठीक है ना। वहीं देखते हैं किसके फॉर्म में देखेंगे, सर्वांतर के फॉर्म में। सूत्र क्या होता है हमारा योग का, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। सबके बाद यहाँ तक क्लियर हो गए नहीं क्लियर हो गए, ठीक है ना। अगर सबके बाद समझ में आ गए तो आगे बढ़ें फिर हम लोग, है ना। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कुछ चीज़ें और योग का नोट कर लेंगे, बढ़ाए बेटा इसको, ठीक है ना। देखो सब लोग देखो अच्छा, अगर हमसे कभी प्राकृतिक संख्या का योग कहता है, हाँ देखना हमसे क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कहता है। बच्चा वो भी कहाँ से, प्रथम से, प्रथम या क्या कहते हैं, प्रारंभ से कहता है। क्या कहेगा, प्रथम या प्रारंभ से कह दे, ठीक है ना। क्या कहते, प्राकृतिक संख्या बेटा योग कह दे प्रथम या प्रारंभ से। बेटा जिसका जो सूत्र बनता है वो हमारा फॉर्मूला बन जाता है n + 1 बटे में 2। क्या बन जाएगा बच्चा, बन जाएगा n + 1 बटे में 2, ठीक है ना। वही बच्चा अगर कह देता है हमारा विषम संख्याओं का, क्या कहता है, हमसे कहता है विषम संख्याओं का योग। बच्चा हमसे कहता है विषम संख्याओं का योग, वो भी कहाँ से, प्रारंभ से, ठीक है ना। बेटा ये हमारा फार्मूला होता है विषम संख्याओं का योग का n²। क्या हमारा होता है n²। अगर वहीं बच्चा हमसे कहता है सम संख्याओं का, सम संख्याओं का योग कहाँ से, प्रारंभ से, तो बच्चा फार्मूला होता है n + 1, ठीक है ना। जहाँ बच्चा ध्यान रखना, जहाँ हमारा जो n है, ध्यान रखना, जहाँ हमारा n जो है वो क्या है, वो है पदों की संख्या। क्या बच्चा है वो हमारा है, तो वो हमारा है पदों की संख्या है। सबके बाद यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। अगर प्राकृतिक संख्या का रहेगा तो सूत्र क्या लगा देंगे, n + 1 बटे में 2। अगर क्या रहेगा विषम संख्या सूत्र क्या लगा देंगे, n²। अगर क्या रहेगा सम संख्या सूत्र क्या लगा देंगे, n + 1। सबके तीनों बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है ना। सबको तीनों बात क्लियर बच्चा हो गई हैं। प्राकृतिक संख्या का सूत्र क्या होता है, तो n + 1 बटे में 2। विषम संख्या का सूत्र क्या हमारा होता है, तो n²।
सम संख्या सूत्र क्या हमारा होता है, तो n प्लस का 1, ठीक है ना, जहाँ n क्या होती है, पदों की संख्या। अगर बेटा सवाल देखो ऐसे बोल देता है कभी, एक सवाल एग्जाम्पल बताओ, देख लो, देखो जैसे ऐसा कहता है, क्या था छोटा सुनना सवाल, ऐसा कहता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या कहता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 10 क्या हमारा है, n, लगा दो, सूत्र क्या हो जाएगा फिर ये 10, 10 1 11 बटे में 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, बस खत्म, ठीक है ना। वही बच्चा क्या करता है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, सिंपली क्या कर देंगे बच्चे हम लोग यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, खत्म, ठीक है ना। अगर कह दे 10 सम संख्याओं का योग, क्या कह दे 10 से सम संख्याओं का प्रथम योग, तो क्या सिंपली कर देंगे 10, 10 1 11 कितना हो जाएगा, तो 110, देख लो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग 100, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग 110। सबके पास समझा कि ना गई है। अगर सबका हो गया है तो अब आगे बढ़ा सवाल में, है ना। अब इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे, मिटाए इसको ना पूरे को। अब बच्चा देखेंगे हम लोग, है ना। अब देखेंगे समांतर माध्य, क्या हम लोग देख लेंगे समांतर माध्य कितना होता है। ध्यान बेटा सुनना, अगर बेटा दो पद हमारे पास हैं ए और बी, ठीक है ना, तो इनका समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटे में 2, ठीक है ना। क्या होता है समांतर होता है, तो a प्लस बी बटे में 2 होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक बात हमारे बेटा यही बात हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हम ये देखेंगे समांतर श्रेणी में पद मानेंगे कैसे, क्या देखेंगे समांतर श्रेणी के पद मानते कैसे, है ना। ध्यान बेटा देखना, समांतर श्रेणी के पद कैसे मानेंगे, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद देखेंगे कैसे हम लोग मानते। देखो बेटा, अगर कभी 3 पद कहता है, बेटा हमसे क्या कहता है, कभी 3 पद कह रहा है, तो बच्चा हम तब मानेंगे एक को a माइनस डी, अगले को a, अगले तो मान लेंगे a प्लस डी, ठीक है ना। अगर बच्चा हमसे कभी कहता है 4 पद, ठीक है ना, तो क्या बेटा हमसे कहता है 4 पद, ठीक है ना। बच्चा हम यहाँ मान लेंगे 4 पद के लिए, देखो और करेंगे हम लोग मान लेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है। माना कि मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चा कभी कहता है 5 पद, ठीक है ना, तो तुम इसे मान लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये बच्चा हम लोग क्या करें, समांतर श्रेणी में पद ऐसे मानेंगे, क्या मानेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर 5 को क्या मान लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है ना। बच्चा क्या हो गए, ये हमारे हो गए समांतर श्रेणी के मानने वाले पद। सबके यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, किसी को डाउट नहीं है ना। हमने तो हमको एनवा पद पढ़ा दिया है, योग बता दिया है, फिर क्या बता दिया है, अगर प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या है तो कैसे निकालोगे, समांतर माध्य बता दिया है। समांतर श्रेणी बेटा पद कैसे मानो बेटा हमको, वो भी आपको हमने लिखा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चा हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद बच्चा हम लोग समांतर श्रेणी के सवाल देखेंगे, ठीक है ना। देखो इस समांतर सवाल से पहला बेटा ये सवाल लिखा है, चलो गौर को सवाल क्या कहता है हमारा। सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद बताइए। क्या बताना बेटा, बताना यहाँ पर 10वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। क्या लिखा है 2 7 12। अब सबका अंतर समान है कि नहीं समान, भाई 2 5 7 7 5 12 कितना बेटा जुड़ा गया है, डी कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो गया 5। पहला पद वो कितना बेटा हमारा है 2। कौन पद निकालना है, बेटा 10 को क्या पढ़ाए थे, a प्लस 9d बताए थे, नहीं बताए थे, तो यही तो हो जाएगा हमारा 10 से 1 कम रख दो, a का मान 2 9 और डी बेटा मान कितना हो जाएगा, तो 5 रख दो, 9 बचे 45 और 45 2 47, बस खत्म हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप वहाँ पद निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ठीक ना बेटा। रेलवे में बहुत क्वेश्चन आते हैं वहाँ पद के, ठीक समांतर के, समांतर श्रेणी के भी आते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के भी आते हैं, ठीक है ना। इसलिए जितने बेटा सवाल हैं हमारे पास थे
समांतर श्रेणी गुणोत्तर बेटा सारे सवाल आपके लिए यहाँ पर हाजिर, ठीक है ना। अब बच्चा देख लेंगे सेकंड सवाल पे, इसको देखो टाक से। पहला पद को क्या दिया गया है, मतलब ए दिया गया है 5 और समांतर बेटा क्या तो डी दिया गया है 4। कौन पद निकालना है, 9वां। बेटा 9वें के लिए क्या हो जाएगा, तो a प्लस 8d, एक कम रख दो, a का मान 5 और 8 और d का मान 4, रख दो 4, क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 32 5 37, बस खत्म सवाल। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अगर सबको समझ में कुछ अगर आ गया है तो ये सवाल सब लोग लगा, बताओ कितना आंसर होगा। भाई सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, A to Z%। सब लोग सॉल्व करके लगाएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। लगाओ तो सवाल, ठीक, सब लोग सवाल तो लगाएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखो लगाओ, बताओ लगा कितना होगा। देखो तो अब देखो, अगर देखो a कितना हमारा है, तो a बराबर 3 है, देखो d कितना हो जाएगा, तो 8 से 3 गए तो 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? 13 से 8 तब भी 5, 18 से 13 तब भी 5, 23 से 18 तब भी 5। कौन पढ़ के आराम से 50वां कह रहा है, 50वें बेटा क्या हो जाएगा हमारा tn, a प्लस 49 हो जाएगा, 49d, एक कम है कि नहीं। देखो लगा दो, एक कितना हमारा आया है 3 है, रख दो 3, फिर क्या लिख देंगे 49, और डी कितना हमारे को आया है 5, क्या डोगुना भी कर दोगे 5, पढ़ो रहा बेटा 49 पंचे होता 245 प्लस के 3, कितना हो जाएगा 248, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। सबके बात समझ आ गया ना गया है? किसी को वहाँ पद निकालने में दिक्कत तो नहीं है, बताना। बच्चा का सबका वहाँ पद हो गया तो सवाल इसको देखो तो लगा जरा। विषम संख्या मैंने क्या पढ़ाया था फिर, बस 25 का स्क्वायर क्या होता है, बस सिंपली क्या कर देना, सिंपली विषम के योग के लिए क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर अर्थात 625। सबका बात सही कि नहीं सही है? सबके सब डाउट सॉल्व तो है नहीं? बच्चा का सबका हो गया था, इसको देखो सवाल, इसको देखो लगा जरा। जीरो से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। अब 0 से 52 के बीच कितनी विषम संख्या होंगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कितना आ गया 26 हो गई। 26 विषम संख्याएँ हैं। विषम संख्या का रूल क्या कहता है हमारा, n स्क्वायर, क्या जाएगा 26 का स्क्वायर मतलब कितना 600, क्या लिखा है ऑप्शन नंबर सी, बस खत्म। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो डाउट सवाल तो नहीं है ना। अब बच्चा का सबके हो गया, अब सवाल देखो नेक्स्ट। बच्चा को इस सवाल देखो ध्यान से गौर करना, ऐसे सवालों के लिए हमको एक काम करना पड़ता है, देखो समझ गौर करेंगे हम लोग। बेटा इसको 7 से भाग कर दो, इसको 7 से भाग कर दो बेटा, जो इसका भागफल आए और जिसका भागफल है उसका अंतर कर लो, बस केवल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाग करो कितनी बार हो जाता है, दोनों के भागफल निकाल का हमें कर लेंगे, अंतर कितनी भाज्य खुद ही मिल जाएंगे 7 से। सब लोग लगा रहे हैं तो कितनी बार हो जाएगा, तो 7 करना 7 बच जाएंगे, 3 हो जाएगा 30, सही कि नहीं सही है? फिर कितना होगा 7 चौके 28 बच जाएगा, 2 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, कितने में जाएगा 6। मतलब 142 संख्याएं कौन सी हैं जो 1000 तक की संख्याओं को भाग कर देंगे, ठीक है नहीं। अब बच्चा इसका चेक कर लो, क्या जाएगा 7 चौके 28, क्या बच जाएगा 2 20, है ना। अब कितनी बार हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 6 60, 7 8 56, बस बेटा 4 आए, इससे हमारा लेन देन नहीं रहता, ठीक है ना। अब बच्चा इन्हीं का अंतर कर लो बस केवल,
कितना अंतर होगा देखो तो, 8 से 2 गए तो 6, 6 कहाँ लिखा है, सी में, बस खत्म, 286। सब क्लियर नहीं क्लियर है? हाँ, कितना नंबर संख्या बता जाएगी, 286 आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आ गया ना आगे सवाल? सबके समझ में अगर आ गया है तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप क्या क्या करना है, जिससे कहे उससे पहले भाग कर लो, जिसका आ जाए अगले वाले भाग को जो आ जाए बस उसको कर दो, घटा दो दोनों को। बेटा इनका दोनों का अंतर करना होता है, ठीक है नहीं? तो 8 से 2 गए 6, है ना, तो कितना जाएगा 12, 12 से 4 गए तो 8, क्या था 3 से 1 गए तो 2, क्या हो जाएगा 286। अब सबका सवाल अगर हो गया बेटा इसको देखो लगाओ, अगर हम लोग सब सवाल देखो देखें जरा गौर करना, ये क्या लिखा है 8, 27, 64, क्या इनका अंतर समान है? नहीं। परंतु इसको देखो तो क्या लिखा है, ये 2 का क्यूब, ये क्या लिखा है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब बेटा प्लस बढ़िया, ये क्या लिखा है 10 का क्यूब। हम देखो बेटा यहाँ पर 1 का क्यूब लिखा है क्या? बेटा हम देखो ध्यान रखना, हम गौर कर रहे शुद्ध खाते देखो ध्यान रखना। तो जब कभी सवाल बेटा ऐसे दिया रहे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ध्यान रखना 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब दिया, ठीक है ना? तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो हम लोग देख रहे हैं 2, 3 से तो लिखा पर 1 नहीं लिखा है ना? मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 से 10 तक का निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे 1 से 10 तक का निकाल लेंगे, लेकिन 1 फिर बाद में घटा देंगे। भाई 1 का क्यूब तो 1 ही तो होता है। पहले क्या यहाँ देखो क्या मिल रहा हमें 2, 4, 6, 8, 10, 20, मतलब सम संख्याएं हैं। क्या हमारी हैं? सम संख्या है कि नहीं? वो सब संख्या है। अब बेटा है कहाँ तक हमारे गौर करेंगे तो 20 तक है क्या नहीं? 2 धम्मा 20, कितनी सम संख्या लिखी है? 10 लिखी है। बेटा सम संख्या को मैंने क्या पढ़ाया है? n प्लस 1 लगा दो। पहले यहाँ बेटा क्या यहाँ लगा देंगे क्यूब वाला रूल, क्या बेटा जाएगा देखो n कितने हमारा है 10 है कि नहीं? क्या जाएगा हमारा 10 और बेटा एक ये 10 1 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर, सही कि नहीं? सही है। अब बेटा यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ भी लगा दो, क्या बना जाएगा देखो करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10 तक का रूल, सम रूल क्या पढ़ाया है? सम संख्या का रूल मैंने पढ़ाया था, देखो करेंगे तो n प्लस 1, क्या पढ़ाया है n प्लस 1 लगा दो, कितना हो जाएगा उठा जाएगा तुम्हारा 10 और 10 गुणे 11, यहाँ काटो 2 1 2, 2 5 10 और 11 5 55, 55 बेटा स्क्वायर कर दो, क्या जाएगा 110, ठीक है ना? अब बेटा स्क्वायर कटवा से कितना हो जाएगा तो बेटा 55 का स्क्वायर होता है 5 5 25, 25 5 30, ठीक है ना? अब बेटा ध्यान से गौर करेंगे प्लस क्या आ जाएगा हमारा 110, बेटा जोड़ दो फटाफट, तो जाएगा 5 के 5 और ये 5 1 2 2 1 3 है ना? और ये क्या जाएगा हमारा ये 1 का 1 31 35। परंतु एक बात हमें पता थी क्या बच्चा, ये जो क्यूब हमारा था ये 1 से था, है ना? और ये हमें कहाँ दिया गया था 2 से, तो 1 हम लोग क्या करें इसमें लास्ट में घटा देंगे, कितना हो जाएगा तो ये 31 34 हो जाएगा कि नहीं? सबके बाद 1 क्यूब घटाया सब बन चला है, 1 इसलिए घटाया क्योंकि यहाँ 2 से स्टार्ट था और हमारा सूत्र कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 वाला क्यूब इसमें ला घटा देंगे। लिखा है 31, क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, सी गलत है, ध्यान रखना, ठीक है ना? सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बच्चा आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ लोग देखिए 31 35 आंसर नहीं भैया, एक अभी क्यूब वाला घटाना बाकी था, ठीक है ना? अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखो इसको जरा, श्लोक के क्या दिखाई दे रहा है 15 13 11 9 डॉट डॉट के, वो कितना बोटे लिखा है 105, है ना? माइनस है लिखा है ना यहाँ देखो क्या लिखा है माइनस के 105, बताना है के का मान कितना है।
देखो बेटा, हमें ये नहीं पता कितने पद का योग -105 है, ये भी पता ना बताओ, हमें क्या नहीं पता है कितने पद का योग -105 है। बेटा हम लोग क्या मान ले, हम लोग मान लेते हैं n पदों के कितना हमारा है -105 है, ठीक है ना। हम लोग क्या मान लेते हैं, ध्यान बेटा समझो, अगर हम लोग मान लेते हैं कितने पदों का योग हमारा 105 है, n पदों का है, ठीक है ना। बेटा हम लोग को हमारा a कितना है, a हम लोग को का है 15, देखो d कितना हो जाएगा 13 - 15 अर्थात -2, भाई 2 कम हो रहा है ना, सही कि नहीं सही है। अब बेटा हम लोग क्या मान लेते हैं कि n पदों के कितना हमारा है -105 है। बेटा हमारा जो यसन है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 105, ठीक है नहीं। बेटा हम सूत्र क्या पढ़े थे सन बराबर, हमने पढ़ा था n/2 2a + n - 1 × में d। देखो लगाओ सवाल को, ध्यान दो बेटा, तो इसमें बेटा कितना दिया गया हमारा, लिख बेटा -105। बेटा n हमें नहीं पता है, n/2 2 a कितना हमारा दिया गया 15, रख दो 15 प्लस n - 1 और d कितना हमारा दिया गया है -2, रख दो -2। सबके बात समझ में आता है कि नहीं आई। अब बच्चा हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 105 दूना 210 और यहाँ कितना रहेगा 15 दूनी 30 और गुणा कर दें क्या n से, देखो तो क्या रहेगा 15 दूनी 30, 30 गुणे n 30 n, वो क्या रहेगा प्लस माइनस 2 गुणे n 2 n, और बेटा n से फिर गुणा क्या रहेगा n स्क्वायर, क्या रहेगा माइनस प्लस 2 गुणे 1 2, बेटा n से गुणा करें क्या रहेगा 2n। तो समझ रहे हैं, देखो बिल्कुल। अब बच्चा आगे देखेंगे, सबको इधर उठा लाएँ क्या, तो क्या हो जाएगा इधर आएगा तो क्या रहेगा माइनस से प्लस क्या जाएगा 2n स्क्वायर, जो क्या जाएगा 30 और ये 2 32, बेटा धरा कर क्या जाएगा -32n, और ये क्या लिखा रहेगा -210 बराबर में 0। अब देख पा रहे पूरे में 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 कॉमन कर लो, फिर क्या जाएगा ये n स्क्वायर -16n, क्या जाएगा 2 का नाम 2 2 पंचे 10, सही कि नहीं सही है। अब उधर क्या जाएगा 2 से भाग करो क्या मिल जाएगा n स्क्वायर -16n -105 बराबर में 0। अब बेटा कितना ऐसा घटाएं कि 116 आ जाए और 105 आ जाए, जोड़े घटाएं तो हमें पता होगा 21 पंचे 105, देखो 2 ही बार 105 आता है, या तो 15 7 105, या तो 21 पंचे 105, तो 15 तो 7 बेटा होगा नहीं, 15 होता है 22, 15 7 तो आ जाएगा हमारा 8। क्या मिल रहा है हमें, गौर करेंगे बच्चा, हमारा हो जाएगा ये -21n और प्लस का 5n, और क्या हो जाएगा -105 बराबर में 0। बेटा जो होता है माइनस वही क्या आता है हमारा n का आंसर, तो क्या हो जाएगा n बराबर हमारा हो जाएगा 21 यहाँ से, जब क्या मिलेगा n मिल जाएगा 21, बेटा हमारा ये भी आएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा -5। तो बेटा माइनस तो हमारा पद होता नहीं, इसको क्या कर देंगे अमान्य, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा n बराबर 21, अर्थात 21 पदों का कितना हमारा 105 है, ठीक है ना। अर्थात बेटा ये जो पद हमारा कौन सा पद है, ये 21वां पद है बेटा, हमारा पद ये 21वां पद है। तो हम लोग क्या निकाल लें बेटा, हम लोग निकाल लेंगे t21। सूत्र क्या पढ़ा टेक के बराबर याद हो तो हमने पढ़ाया था a प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20d, है ना। तो रखो a कितना हो जाएगा हमारा, a दिया गया 15 प्लस 20, d कितना दे दिया गया -2 रख दो, तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा 15 और ये 20 दूना 40, क्या मिल जाएगा -40, बच्चा हटाओ कितना मिल जाएगा, तो 15 से 40 के क्या हो जाएगा -25, और यही बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, तो यही हमारा है के, भाई ये तो अंतिम पद है, तो बेटा हमारा के कितना आ जाएगा -25, क्या बेटा लिखा है ऑप्शन नंबर डी लिखा है, डी सही हो जाएगा, बस खत्म। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए, ठीक बेटा। ये जो सवाल है जान लो कि ये समानता श्रेणी का सबसे लंबा लगने वाला सवाल है, ठीक। फिर मैंने इसको आपको काफ़ी शॉर्टकट में लगाने का प्रयास किया है बच्चा, इसको बाकी लगाने का और कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। और जितने भी तरीके वो क्या तुम्हारे तरीके हैं, जटिल तरीके हैं, ठीक है ना। अब सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अब आगे बढ़े हम सवाल पे देखें ना। अब बच्चा गौर करते हैं नेक्स्ट सवाल, देखो अगला सवाल क्या कहता है हमारा, इसको देखो जरा सब लोग।
पूछा है n पदों का परिणाम क्या होगा। ये बेटा यहाँ के बाद प्लस के बाद डाट डाट, ठीक है बेटा, ये इसमें लिखा है संख्या वाले में। बताना है n पदों का योग क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमको मिल रही है दो सीरीज, देखो तो एक 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 वाली एक है, -1 -2 माइनस वाला अलग है। अगर इसको हम अलग अलग लिख दें, लिखे ना उस वाले को, तो हमें क्या मिल जाएगा। देखो हमें एक वाले मिल जाएगा 1 + 1 + 1, कहाँ तक है ये n पद तक, क्या तो रहेगा n पद तक रहेगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब बेटा इसमें भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन कर ले बेटा, क्या मिल जाएगा। तो मिल जाएगा 1/n, बेटा क्या मिल जाएगा अगला 2/n, फिर बेटा क्या हमारा हो जाएगा 3/n। कहाँ तक बेटा है ये n पद तक है कि नहीं सब। तो हम लोग देखें इसका बेटा हर समान है कि नहीं, पूरे का समान है। तो बेटा अगर हर समान ऊपर क्या बचेगा 1 2 3, बेटा 1 2 3 हमारी होती क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और हमने प्राकृतिक संख्या बेटा योग सूत्र क्या पढ़ा रखा है, n + 1/2 लगा दिया जाए। भाई देखो सूत्र कितना मिल जाएगा, देखो देखना बेटा, अगर हम की संख्या का n बाजू क्या हो जाएगा, उसका आंसर n ही हो जाता है। क्या मिल जाएगा माइनस, ध्यान दो बट्टे में n रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पर ये तो रहेगा। ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे n पदों का योग सूत्र क्या हो जाएगा n + 1/2 लगाओ, सूत्र क्या हो जाएगा n + 1/2। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, गौर करना। तो n से n कैंसिल, तुम्हें क्या मिल जाएगा n माइनस का n + 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 × n 2n माइनस का n माइनस का 1/2। तो 2n से बेटा n जाएगा कितना जाएगा हमारा n माइनस 1/2। कहाँ लिखा है, क्या में लिखा भी है, डी में लिखा है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। किसी को क्लियर डाउट तो नहीं सवाल में, बताओ किसी डाउट हो तो, सब लोग डाउट तो नहीं है ना। बट अगर किसी को डाउट हो तो हम लोग आगे बढ़ें फिर, हाँ ना। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखो तो अगला सवाल 20वां पद तुम लोग बता ही लोगे, फटाफट बताओ सवाल क्या होगा 20वां पद क्या होगा, तो है ना 20वां पद तुम वहाँ पद तो निकाल तुम लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है। बताओ कितना हो जाएगा हमारा वहाँ पद 20वां पद, तो है ना सभी लोग सवाल लगाएंगे बताएंगे, है ना लगा के कि 20वां पद क्या होगा। कोई बच्चा खाली में ठहरेगा, ठीक, सब लोग लगाएंगे बताएंगे 20वां पद सवाल का क्या होगा। अच्छा 20वां पद के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपल अगर याद हो सब लोग तो हम लोग लिखते हैं टी कितना लिख देंगे t20, तो क्या हो जाएगा ये 20 के लिए कम 19d। ए कितना हो जाएगा ये 17, और डी कितना हो जाएगा 22 में 17 अर्थात 5। सही तो है भाई, इससे से घटाते हैं क्या हो जाएगा हमारा 5, लगा दो a बराबर 17 और डी कितना हो जाएगा हमारा हो गया 5, रख दो। 19 बचे 95, बट जरा जोड़ो 95 में 17 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 112। सबका आंसर आया कि नहीं आया, सब क्लियर है कि नहीं क्लियर। दोबारा भाई देखो तो 7 5 12 के 2 9 10 1 11, सबका क्लियर कितना हमारा हो जाएगा 112 आ जाएगा। किसी को डाउट सवाल में तो है नहीं ना, आगे बढ़े सवाल में हम लोग। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। जरा इसका 12वां पद बताओ इस सीरीज का। हाँ भाई क्या कहा गया इसका 12वां पद बताओ, लगाओ टाइम 12वां पद क्या होगा इसका। मुझे आसार सब लोग लगा भी लेंगे 12वां पद क्या होगा, है ना इसका। बताओ इसका 12वां पद क्या होगा, सब लोग सवाल लगा लेंगे, हम ऐसा करते हैं। अच्छा 12वां पद के लिए हम लोग क्या लिख देंगे a + 11d होगा कि नहीं होगा, बताओ। a कितना हमारा आया है और d कितना हमारा हो जाएगा, देखो तो घटा दो 48 42 गए तो 6 रख दो यहाँ पर। a का मान 142 प्लस क्या हो जाएगा 11, d1 कितना हो जाएगा, देखो तो 6 रख दो, तो क्या हो जाएगा 142 और 6 छक्का 66 जोड़ो रहा 6 2 8 और 6 4 10 और 2 208 का लिखा है। सबका आंसर आया कि नहीं आया, डाउट सॉल्व तो नहीं है ना।
अब बच्चा अगर हो गया तो अगला सवाल देखो नेक्स्ट। सवाल देखो तुम लोग क्या कह रहा है, सवाल को पहले समझो पहले, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 के पहले 2000 लिखा है, 2007 पदों का योग होगा। कितने पद हमारे रिपीट हो रहे देखो तो 1 2 3 4, कितने पद का है 2007। हम लोग क्या बेटा करेंगे 2007 को 4 से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कितनी बार 1 2 3 4 रिपीट होगा, है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अच्छा तो 2007 को 4 से भाग करने से क्या मिल जाएगा, कितनी बार पद 1 2 3 4 रिपीट होगा। तो को भाग करो तो 4 का नाम 4 4 पंचे 20, भाग जाके निकाल उतार देंगे 0, फिर 4 का नाम 4, मतलब 501 बार जाएगा, है ना। और कितना बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, है ना। मतलब 501 बार 1 2 3 4 पूरा लिखा गया है ना। तो हम ऐसा करते हैं 1 2 3 4 को जोड़ डालते हैं, कितना हो जाएगा तो भाई 4 3 7 7 2 9 1 10। कितनी बार ये रिपीटेड है, 501 बार है। सिंपली क्या कर देंगे 10 से गुणा, भाई 501 बार तो यही लिखा रहेगा 4 3 4, और जोड़ेंगे तो 1 2 4 क्या जोड़ेंगे 501 बार जोड़ेंगे, इसलिए क्या सिंपली करेंगे 501 से गुणा। हमने बताया था जितनी बार जोड़ना होता उतने गुणा कर लो। अब वो कितना चाहिए, तो वो 3 शेष बचा है कि नहीं बचा है। 3 शेष का मतलब है कि 3 संख्याएं बची रह जाएंगी आगे। कितना का रहेगा तो 1 + 2 + का 3, इनको फिर जोड़ देंगे। 3 बची थी नहीं बची थी 3 से शायद वो आया था नहीं आता, मतलब 3 संख्या हमारे क्या रह जाएंगे जो नहीं कटेंगे, उनको फिर लिख देंगे। अब जो जोड़ो कितना हो जाएगा तो 501 × 10 मतलब 5010, तब क्या हो जाएगा 3 2 5 5 1 6, जोड़ दो कितना जाएगा 5001 6 5016। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। ये बहुत बढ़िया सवाल दिया था, ठीक है ना। रिपीटिंग सवाल है, पहले निकाल लेंगे कितनी बार दोहराया जाएगा, जितनी बार दोहराया जाएगा उतने का योग करके उतने से गुणा कर दो, जो शेष आया है उतने को हम लोग फिर जो उठा कर जोड़ देंगे संख्या उतनी करके। सबके समझ में सवाल आ गया ना। अब बच्चा को सबके अगर हो गया तो सवाल देखो नेक्स्ट, जरा इसको देखो भाई। इसका 10वां पद बताओ क्या होगा। इसका बताना 10वां पद क्या होगा, देख लो हम करा दे रहे हैं। रूट का सवाल देखो बेटा, ए कितना लिखा हमारा, ए लिखा है √2। देखो डी कितना हो जाएगा, घटाओ जरा, 3 से 1 गए तो 2 √2। कौन पद निकालना है, 10वां निकालना है कि नहीं निकालना। √10 से √2 कटेगा नहीं भाई, आगे आगे घटता केवल। क्या निकालना है हमको, निकालना है 10वां पद। तो 10 के लिए क्या हो जाएगा हमारा T10, a + 9d होगा कि नहीं होगा, लगा दो। ए कितना हमारा है √2, क्या हो जाएगा 9 × 2 रूट में 2, तो 9 दूनी 18, 18 1 आगे का क्या मिल जाएगा 9 दूनी 18, 18 1 ये 19, क्या मिल जाएगा 19 √2। कहीं पर लिखा है क्या, ये डी में लिखा है, बस यही सही हो जाएगा, खत्म। और क्या सवाल था, ठीक है नहीं। हम तो गुणा करें तो 18 18 1 19, क्या मिल जाएगा 19 √2। सबके बात समझ में आए कि नहीं आए। देखो जब भी रूट वाले में घटाते हो तो आगे आगे घटाएंगे। 3 से यहाँ पर क्या लिखा रहता है 1, 3 से 1 गए 2, देखो यहाँ पे क्या जाएगा 5 से 3 जाएगा तो 2, 7 से 5 जाएगा, कितना मिल जाएगा हमको 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। मतलब जब भी अंतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2 √2 आ जाएगा। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बच्चा का सबका सवाल हो गया है, तो अब देखें जरा इसको देखो, लगाओ। बताना 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। आप बेटा ध्यान रखो, देखो बेटा 3 अंकों संख्या शुरू कहाँ से होता है ना भाई, 100 से शुरू होता है क्या शुरू 3 अंक संख्या है। अब बेटा दो रहता कहाँ तक, ये 999 तक। भाई 1000 में हो जाते हैं 4 अंक, तो हम लोग कितने देखना है 9 से देखना है। सिंपली इसको 9 से भाग कर लो, कितनी बार जाएगा तो सिंपली पता है 99, 11 बार जाएगा। और यहाँ भाग कर लो कितनी बार जाएगा, तो यही बता कितनी बार जाएगा 9 111 बार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हम बेटा क्या कर इस चीज़ वाले घटा दो,
तो 111 से 11 गए, कितना बच जाएगा? तो 100 बचेगा। तो 100 संख्याएं हैं, क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए सही, बस खत्म। सब क्लियर है नहीं क्लियर है? हमने ये बताया था जो पहले दिया गया कम वाले का भाग कर लो, अधिक वाले का भाग कर लो, जो भागफल आए दोनों का, दोनों क्या कर लो? अंतर, बस आंसर। शेषफल से लेन देन नहीं रहता मेरा, भागफल से लेन देन रहता है। अब सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल, इसको देखो तो लोग सवाल देखो क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी के वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जो क्या हो 15 और गुणनफल कितना हो जाए 105। मतलब तीनों गुणनफल को कितना आ जाए 105 आए। सिंपल लगा सकते हो, रखो तो 1 बचे 5, 5 9 45, ये तो गलत है। तीनों गुणा करो, यहाँ देखो 3 बचे 15, 15 7 105, ये भी नहीं सही। यहाँ देखो तो 3 8 24, 24 7 168, ये भी गलत है। यहाँ देखो तो 3 बचे 15, 15 8 120, उड़िया भी तो नहीं आ रहा है। ये सही, उड़िया 20 सही था, 105 देखना है ना हमारा। अरे हम उड़िया देखने दिए, क्या हो जाएगा 3 बचे 15, 15 7 105, भाई ये सही है। अरे उड़िया हम ये ध्यान नहीं दिए कितना कहा 105 का है ना, हम 15 गौर करते रहे, कितना हमारा कहा 105, क्या हो जाएगा? तो 3 बचे 15, 15 7 105, कौन सा हो जाएगा हमारा? बी विकल्प सही है। सब क्लियर नहीं क्लियर? बहुत सिंपल सवाल है। तो तीनों गुणनफल कितना का 105, अगर कभी मैच कर जाता तो कैसे लगाते हैं भाई? कि मैच कैसे लगाएंगे, है ना? तब उड़िया देख लो, तब उड़िया उनका योग 15 ना होता, तब क्या होता? उनका योग 15 ना होगा। ये भी तो रूल है भाई, जोड़ो 3 5 8 8 7 15, तो उनका योग 15 ना होता। बस समझ में आया कि ना? अगर लगाना चाहे तो कुछ सवाल को हल करना है तो उड़िया हमने 3 संख्या समांतर श्रेणी मानने के लिए क्या रूल बताया था, याद हो तो? उड़िया हमने कहा था a माइनस डी प्लस ए, और क्या मान लोगे? a प्लस डी। देखो लिखा रखा है, कितना उड़िया दिया गया? देखो दिया गया है 15। अब चलो हल करो, कितना हो जाएगा? तो ये d से d कैंसिल, a 3a, क्या मिल जाएगा? 3a बराबर 15, 3 का नाम 3, 3 बचे 15, a कितना उड़िया मारा जाएगा? a 5 आया कि नहीं? आ गया। क्लियर क्लियर है? अब उड़िया जो हमारा a 5 है तो अगला पद क्या होगा? 5 से कम, और उसका अगला पद क्या होगा? 5 से अधिक, अधिक उड़िया है ना। अब उड़िया क्या कहा गया? तीनों गुणनफल कितना उड़िया क्या रखा है? 105 है, 105 उड़िया। उड़िया यही तो भी गड़बड़ हुआ था, 105 लिखा है ना, वही आंसर नहीं आ रहा था। आज वो कितना लिखे थे, इसको यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा? ये 5 माइनस का डी, उड़िया क्या हो जाएगा हमारा? 5, उड़िया क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर 5 प्लस का डी कितना हो जाएगा? 105 के बराबर। तो जरा लगाओ जरा, क्या हो जाएगा? देखो हल करेंगे तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और d का स्क्वायर d स्क्वायर, इनटू में 5, क्या मिल जाएगा? 105, काट देगा 5 का नम 5, 5 दूनी 10 और 5 का नम 5। अब क्या मिल गया? हमें मिल गया है 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 21। उड़िया इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? ये 25 माइनस का 21 बराबर का डी स्क्वायर, कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 4 बराबर डी स्क्वायर। तो उड़िया डी कितना हो जाएगा हमारा? 2 प्लस माइनस का 2, तो उड़िया एक बार कर देंगे माइनस, तो क्या मिल जाएगा? 5 से 2 गए तो 3, एक बार कर देंगे प्लस, तो 5 2 7। क्लियर? सबका नहीं क्लियर है? किसी डाउट सवाल में है तो हम लगाना भी सिखा दिए, बाकी सिंपल भी करा दिए। अब अपना सवाल देखो जरा इसको, देखो सवाल क्या कह रहा है, समझो सवाल, बढ़िया सवाल खुद दिया गया है। कह रहा यदि कि समांतर श्रेणी के 11वें पद का उसके 18वें पद से अनुपात कितना है? 2:3 है। तो इसके प्रथम 5 पदों का योग इसके प्रथम 10 पदों का योग से अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को लगा दे रहे हैं। देखो सवाल को कह रहा है 11वें पद और 18वें पद का अनुपात। तो बताओ बढ़िया 11वां पद क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस 10 थी, ये तो होता है एक कम, है क्या नहीं? अब बेटा क्या हो जाएगा? 18वां पद कितना हो जाएगा हमारा? a प्लस 17d, कितना अनुपात दिया गया? देखो 2:3। ये सबके समझ में आता है कि नहीं आता है भाई? 11 से कम, 18 से कम। अब यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो तो
इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 3 गुणे ए 3a, 3 धम्मा 30d, अगला गुणा करो 2 गुणे ए 2a, 17 दूनी 34d। अब भैया ए वाला एक तरफ कर लो, डी वाला एक तरफ, भैया इसको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 3a से 2a गया तो a, अब ये भी घट जाएगा तो क्या घट जाएगा, 34 से 30 गया तो 4d, डी हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर 4d। सही कि नहीं सही, ये संबंध आ गया है। अब सवाल क्या कह रहा था, इसके प्रथम 5 पदों का योग, बेटा 5 पदों का कितना हो जाता है हम याद हो तो, यस 5 कह रहा 5 पदों को किससे करना है, 10 पदों के योग से, अर्थात यस 10 करना है। तो भैया 5 पदों को क्या हो जाएगा हमारा 5/2 है क्या नहीं, सूत्र बेटा हमारा क्या, सूत्र बेटा हमारा होता है 2a प्लस का, अगर 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4d, यहाँ उड़े क्या जाएगा हमारा 10/2, कितना जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा हमारा 2a और d कितना जाएगा 4, मतलब 10 कर दिया गया तो एक कम 9d। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई, ये 4d क्यों लिखा गया, 5 से एक कम, 9 क्यों लिखा गया, 10 से एक कम। अब देखो हम तो सवाल क्या देख पा रहे हैं, देखो तो 2 से 2 कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 दूँ 10, ऊपर कितना उड़े ऊपर मिल गया हमें 2a प्लस का 4d, देखो नीचे कितना उड़े मिल गया, नीचे मिल गया हमें 2 बाहर है, गुणा कर देगा इसको भी, देखा 2 एक नाम 2, 2 चौक 2 4a और 2 9 18d, ठीक है नहीं। अब देखो a किसके बराबर है, वो यार दो, तो कितना हो जाएगा देखो तो 2a मतलब 4d, क्या जाएगा 2 चौके 8, 8d प्लस का 4d, वो यार को कितना जाएगा तो 4d रखेंगे तो 4da और 4a, 4 चौको 16d, और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा 18d, जोड़ डाओ 8 4 12d और ये 16 12 16 18 34, काट दो, डी से डी कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 17 34, कितना जाएगा 6:7 17 सॉरी है ना, क्या जाएगा 6:17 हो जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, बढ़िया। पहले अनुपात से क्या बना लेंगे संबंध, दूसरे अनुपात में क्या संबंध को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सबका क्लियर नहीं क्लियर सवाल बेटा, सबका सवाल अगर हो गया है तो अब देखो सवाल, इसको देखो जरा, सवाल क्या कह रहा है, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे, कितना हो जाए समांतर, क्या समांतर श्रेणी में हो जाए, गाना मुझे बताना है, समांतर श्रेणी में हो जाए, ठीक है नहीं। देखो ध्यान रखना, देखो समांतर श्रेणी में पद कब हो जाते हैं, ध्यान देखो करना, देखो तो देखो बेटा 3 पद कहा गया ना, 3 भागों में कहा गया ना, तो 3 पद हम लोग कैसे मानते थे याद हो तो, a - d प्लस a प्लस का a प्लस d, कितना कर देना 69 के बराबर, आधा उल्टा लगा डालो, तो d से d कैंसिल, a 3a कितना मिल जाएगा 69 के बराबर, तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, a कितना उड़ी मिल जाएगा 23 आ जाएगा, है ना। देखो पूरा सब में 23 लिखा है, तो उड़ा गुणनफल कितना आ जाए 483, लगाए कि सिंपल तुम देख लोगे सवाल सब में, देखो तो 9 त्रिक 27 और 27 और 7 49 होता है, तो ये तो उड़िया होगा ना, मतलब केवल 3 लाना अंतिम में, केवल आखिरी मल्टीप्लाई करो, 7 त्रिक 21 के 1, 21 9 9, ये गलत है। फिर उड़िया देखो 9 त्रिक 27 के 7 और 7 7 49, 49 के 9, 3 लाना था भैया हमें केवल, है ना। लेकिन सवाल उड़े कुछ और कह रहा उनके सबसे छोटे भाग को गुणनफल उठा है ना, जो छोट है ना बेटा, मतलब जो सबसे छोटे भाग है उनका गुणनफल देखा जाए, वैसे सबका नहीं देखना है ना हमको, केवल 3 2 का देखो, केवल जो सबसे छोटे 2 हैं, देखो जरा सबका आ जाए कि नहीं आ जाए, देखो तो यहाँ बेटा क्या मिल रहा है छोटे हमारे, तो 19 और 3 है ना 23, देखो तो 9 त्रिक 27, 3 आना है, गलत है, या देखो क्या देखो देखा 7 त्रिक 21, ये भी नहीं गलत है, या देखो क्या जाएगा 5 3 15, ये भी गलत है, 3 का नाम 3, ये सही जाएगा, बस डी सही है। सबके बात समझ में आई कि नहीं कैसे लगाना है, ये तो उड़िया था ऑप्शन से, एक उड़िया क्या था ऑप्शन से।
अगर हम ऑप्शन को यूज ना करें तब देखो सवाल देखते हैं भाई, हम तो ऑप्शन लगा दिए ना। देखो तुम्हारे छोटे पद कौन, देखो ये दो छोटे पद हैं, एक गुणे कितना आ गया, ए आ गया है 23, क्या हो जाएगा 23 माइनस डी गुणे में 23 कितना गुणा करना है 483 के बराबर, सिंपली कर दो 483 के बराबर। आपको बड़ा सिंपल था, कोई कठिन है। तो 23 से करना 23, 23 दूना 46, 23 से करना 23, जो कितना मूल्य मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 23 माइनस डी बराबर 21, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, क्या हो जाएगा 23 माइनस 21 कितना हो जाएगा डी बराबर 2 आगे कहीं आ गया है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो 23 माइनस 2 अर्थात 21, 21 23 आगे 25, 21 23 25, सही क्या सही है। चाहो तो इससे लगा डालो, डी का मान निकाल करके, चाहो तो ऑप्शन से कर डालो। सबका क्लियर नहीं क्लियर सवाल। अब सवाल तो देख लेंगे नेक्स्ट 12वां पद, लगा दो 12 पद कितना बताओ जरा, बताना है 12वां पद कितना होगा। इस सवालों को लगाएंगे, ठीक है ना, ए टू जेड लोग बताएंगे 12वां पद कितना होगा। 77 आ गया भाई, देखो ये लोग का, तो वो डी कितना हो जाएगा, ए तो बताए पता है 11, वो डी कितना हो जाएगा 17 माइनस 11 अर्थात 6। 12वें के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे भाई, तो 12वां पद क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 11 डी, सही कि नहीं सही, लगाओ दो, ए कितना हो जाएगा 11 प्लस 11 गुणे 6, 66 प्लस 11 70। सबका आंसर आया कि नहीं आया, बस खत्म, ये सवाल तो सिंपल तो था। सबका सही कि नहीं सही है, सबका अगर सबटा हो गया तो अब देखें जरा नेक्स्ट सवाल, अगला देखो क्या कर रहा है। कह रहा इस योग का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चे हम देख पा रहे हैं कि हमें पदों की संख्या नहीं पता है। भाई जितनी बार हम लोग लगभग क्या लिखते हैं, पदों की संख्या लिखते हैं, यहाँ पदों की संख्या पता ही नहीं है ना, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखो अच्छा, पदों संख्या का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगा देंगे, ये एल बराबर, सूत्र क्या हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखो एल कितना दिया गया अंतिम पद 71 लिखा है, 71, प्रथम पद कितना लिखा, देखो 6 लिखा है, 6 लिख दो, प्लस एन माइनस 1, तो डी बेटा कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 5 दिया गया है डी, सही कि नहीं सही बेटा, इसको इधर भेज दो, घट जाएगा नहीं घट जाएगा, कहता है 71 से 6 गए तो 65 क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में 5 5 करना 5 5 13 हम 65, क्या मिल जाएगा एन माइनस 1, तो एन कितना हो जाएगा, इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो 13 1 14। अब यदि हमें एन मिल गया तो हमारे पास योग का फार्मूला था, क्या था टोटल याद हो तो क्या निकाल लेंगे, 14 बराबर 14/2, यहाँ प्रथम पद वही पता और अंतिम पद भी लगा बेटा, क्या हो जाएगा 6 प्लस 71, तो 2 1 2 2 7 14 जोड़ कितना उड़ी हो जाएगा, तो 71 6 70 लगा क्या जाएगा 7 49 7 49 49 4 53, क्या जाएगा S14 बराबर, तो 539 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ए सही जाएगा, बस खत्म सवाल। तो पहले क्या निकाल लेंगे इन सवालों में, एन का मान, फिर बेटा क्या करेंगे यू वाले फॉर्मूले में रख के हल कर देंगे। सबके क्लियर नहीं सवाल किसी डाउट तो सवाल में नहीं ना। अब बच्चा वो सबका सवाल अगर हो गया तो अब देखें जरा नेक्स्ट, बताना है कितने पदों का योग क्या मान 952 है। मान लो कितने पद मान लेते हैं, एन पद मान लेते हैं, तो लगा दो सूत्र बेटा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें बराबर सूत्र हमारा होता है n/2, 2a कितना बटे दिया गया 7 दिया गया है, देखो तो है ना, प्लस n माइनस 1 और डी भी कितना बटा जाएगा, डी भी हमारा हो जाएगा 7, है ना। देखो कितना पद दिया गया 952, बस लगा डालो, तो कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुणे n 14n, क्या हो जाएगा 7 गुणे n गुणे ये भी n, मतलब 7n स्क्वायर बटा गुणे इसमें माइनस के 7n, मल्टीप्लाई करो गुणा करेगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 के 0 2 9 18 1 19। सबका तो क्लियर नहीं क्लियर है, यहाँ रहेगा हमारा 7 गुणे n 7n स्क्वायर, है ना।
अब ना इसको क्रम से लिख लो, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7n स्क्वायर, 14 से 7 गए तो बच जाएगा प्लस का 7n, तो इसको उठा क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1904 बराबर में 0। अब देखो पूरे में 7 कॉमन है, क्या कॉमन है बढ़िया, बाहर कर लो तो 7 हो जाएगा बाहर, बचेगा n स्क्वायर प्लस का n, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, बच गया 5, हो गया 50, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 बराबर के 0। 7 से बड़ा भाग कर दो, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस n -272 बराबर 0। अब बच्चा हमें ये करना है ऐसा कि 272 आ जाए और जोड़ने घटाने में क्या आ जाए, केवल हमारा हो जाए n, तो हम लोग क्या सिम्पली कर लेंगे 272 का फैक्टर, 2 का नाम 2 ताई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 8 16, ये क्या जाएगा 2 ताई 6, 2 चौको 8, और ये 2 का नाम 2, 2 7 14, मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 117 - 16, क्या मिल जाएगा हमें n स्क्वायर प्लस 17n, है ना, क्या हो जाएगा अपना जाएगा n स्क्वायर प्लस का 17n - 16n - 272 बराबर में 0। मैंने क्या बताया हुआ है, जो रहता है प्लस वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का, और जो होता है माइनस वो क्या हो जाता है हमारा आंसर में प्लस। हमारा आंसर कितना जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा n बराबर 16, क्योंकि ये क्या रहेगा हमारा माइनस वाला बेटा होता है अमान्य, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 आ जाएगा। क्या लिखा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, इस फार्मूला जो हमारा योग वाला उससे केवल हल कर देंगे। सबका हो गया ना, हो गया है। अब बच्चा सबका हो गया, तब देखें रंगे सवाल। बताना है 10 संख्याओं का योग क्या है, निकाल लोगे सिंपली, लगा दो फटाफट, सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, हम इस बार लगा देंगे यस 10 बराबर क्या हो जाएगा ये, तो 10 बटे में 2, 2 ए क्या हो जाएगा 10 से गए तो 9d, बस हर सवाल में रख दो, क्या हो जाएगा काट दो, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 रखो उड़िया, ए का मान कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 प्लस वो डी का मान कितना हो जाएगा, घटाओ वाला, तो -3 से -8 से -3 गए तो माइनस के 5, हल कट डाउट क्या जाएगा 5, 2 ताई 6, 9 पचे 45, 45 6 51, क्या गुणा कर देंगे -51 गुणे 5, 5 का नाम 5, 5 50 25 -255, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी। सबके बाद सही कि नहीं सही है, बस सिंपल सूत्र हमारा सिर्फ लगा देंगे, बस खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक, सबका क्लियर है, क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब सबको बटा अगर हो गया है तो अब देख लेंगे 10 वाला नंबर नेक्स्ट, इसको तुम लोग फटाक से याद कर लोगे। बारह 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी, 11 संख्या क्या बताओ जरा। 10वीं मतलब कितना निकालेंगे हम लोग, एक कम करके, मतलब a प्लस 9d, देखो लगाओ भाई कितना हो जाएगा हमारा, a का मान 12 9 और d का मान 7, 9 सते 63, 63 12 75, सबका आंसर आया कि नहीं, बस खत्म। सबका सबका हो गया है, सवाल देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, इसको जरा लगाओ। बताओ भाई इसका 23वां पद क्या होगा, सबका सही है भाई। 23वां में कितना लिखेंगे, a प्लस 22d, ए कितना दिया गया है 5, 22 d कितना जाएगा, तो 11 से 5 गए तो 6, तो ये 32 छक्का 132 और 5 प्लस 132 कितना जाएगा, तो 137। कितने लोग का आया है, सबका आगे ना आ गया है। अब देखो तो देखेंगे सवाल देखेंगे, इसको देखो फटाफट। इसमें सवाल भी कराया था एक, याद है कि नहीं याद है, हमने क्या कहा था, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कितने पदों का योग हमारा है, तो ये n पदों का योग है। सूत्र क्या लगा देंगे, n बराबर ये 7 हो जाएगा 782 बराबर n बटे 2,
2a क्या जाएगा 2 एक नम 2 प्लस क्या जाएगा हमारा n-1 d कितना हो जाएगा 4 से गए तो 3 रख दो बेटा, बस हल कर दो। उसमें क्या आता है 16 कर दो क्या जाएगा 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 14 1 15 यहाँ गुणा करो क्या जाएगा 2 गुणे n 2 n यहाँ गुणा करना है 3 गुणे n और ये 3n स्क्वायर, सही कि नहीं सही। 3 करना हम 3 गुणे n क्या उठा जाएगा ये माइनस का 3n। सब को समझ में आ रहा है ना रहेगा, पता से डाउट हो तो डाउट था सर हमको डाउट हमें समझ में आ रहा। अब चेक करो बटा से कितना हो जाएगा गौर करेंगे हम लोग। तो अब बच्चा इसको पूरे उधर भेज दो, क्या इधर मिल जाएगा हमें हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर, 3 से 2 गए तो माइनस का n है कि नहीं, अभी उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस का 15 64 बराबर में 0। अब बेटा हमें यहाँ से निकालना पहले n का मान है ना। तो देख रहे हैं हम लोग क्या बना लेंगे समीकरण, देखो हल करना है पहले क्या कर लेंगे, इसका बच्चा इसमें होता 3 से गुणा मल्टीप्लाई करता जाएगा, हाँ भैया पहले 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अगर हम माने 3 से पहले भागे कर लेते तो क्या हो जाएगा हो जाएगा 3 से भाग करो देखो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 15 64। अब बच्चा इसका फैक्टर बनाना तभी हल पाएगा, कोई मैं बेटा लाना है माइनस n है ना। तो 2 7 14 2 8 16 और ये क्या जाएगा 2 दूनी 4 यहाँ काटो क्या जाएगा 2 3 6 2 9 18 2 एक नम 2, वह किससे कट जाएगा भैया 391 से कटेगा, तो 3 से कटेगा नहीं। और देखो 7 से कटेगा क्या 7 5 35 ना, देखे तो 11 काटो 11 से 11 33 नहीं कटेगा, 13 काटो 13 39 ना कटेगा, बढ़ाते जाओ 17 काटो 17 दूनी 34 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34 17 53 51 23 कितना बड़ी हमारा जाएगा 23 आ जाएगा है ना। आप देखो जरा इसमें देखो हल करो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे तो आगे तो मल्टीप्लाई करो देखो ध्यान दो 3 दूनी 6 है ना, और ये 6 दूनी 12। अब उड़िया हमें बनाना है कि n लाना है, अगर 12 को 17 कर देंगे 17 से 102 हो जाएगा, नहीं कुछ फैक्टर ऐसा करो कि 1 लाना है ना। उड़े देखते हैं हम लोग क्या जाएगा, देखो ये देखो 23 23 69 और 17 चौको 68 है ना। हम लोग क्या कर दें अगर हम लोग ऐसे कर दें 3n स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस के 69n प्लस का 68n, ये हमें क्या मिल जाएगा सॉरी हमें मिल जाएगा 1564 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब बोला है कामन को बड़ा से, तो पूरे में क्या कामन है यहाँ पर 3n कामन है कि नहीं कामन, क्या मिल जाएगा n माइनस का 23 है कि नहीं बढ़िया। और यहाँ कितना बेटा हमारा कामन, यहाँ हमारा कामन है 68, क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ मिल जाएगा n माइनस का 23, ठीक ना। क्या बेटा हो जाएगा बराबर में 0। हमने बताया था जो यहाँ माइनस में आता वही क्या होता हमारा आंसर, भैया क्या मिल जाएगा हमारा n बराबर आ जाएगा 23। अब जो हमारा 23वां पद वही क्या हमारा है x है ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं हम लोग बेटा निकाल लेंगे अब t 23 क्या हो जाएगा a प्लस हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 22d है ना, एक कम a कितना दिया गया 1 22 d कितना हो जाएगा तो 4 से 1 गए तो 3 क्या 22 3 66 66 1 67 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है ना। यहाँ बेटा को बड़ा राशि तो फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम याद करके बेटा आते नहीं, ठीक है ना, कि हम याद करके आए हों फटाक से लिख दें, हमारा सवाल तो सामने लगाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलकर सबका क्लियर हो गया है। अब बेटा देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या कहता है हमारा, इधर इसमें बताओ भाई सबको लगाओ क्या लगा 3 अंकों कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी, 8 को लगा दो फटाफट। क्या करना है 3 अंक कहाँ शुरू होता है 100 से, क्या भाग कर देंगे 8 का। अब बेटा कहाँ तक भाग करना है हमको 999 कर लो फटाफट भाग, जितनी बार जाए अंतर कर लेना। तो ये हो जाता है 12 8 96 12 आ गया है, उड़े हम भाग को क्या जाएगा यहाँ भाग करना पड़ेगा 8 का नाम 8 हो जाएगा 9 19 8 दूनी 16 बच जाएगा 3 39 और 8 चौके 32 124 माइनस 12 अर्थात 112, बस खत्म ऑप्शन नंबर डी हो गया। सबका क्लियर नहीं क्लियर है। अब सवाल उठा देखो जरा, अब हम पहुँच चले हैं गुणोत्तर श्रेणी में। सवाल क्या मतलब हो गए हैं फिनिश हो गए, ठीक है ना। आप सब लोग पहले देखें गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, ठीक है ना। वो
तो बेटा गुणोत्तर श्रेणी कहती है क्या है, ऐसी श्रेणी में क्या रहे, प्रत्येक पद में एक ही संख्या से लगातार गुणा किया जाए और बढ़ते हुए क्रम में। देखो देखो सब लोग सुन दो, देखो अगर पहला पद a है, अगला पद क्या हो जाए AR, या 8 से गुणा किया फिर क्या हो जाए यहाँ पर AR स्क्वायर, फिर क्या हो जाए अगला पद हमारा AR क्यूब, फिर अगला पद क्या हो जाए AR के पावर 4। देखो सब में R से, इसमें पहले 8 से गुणा किए, फिर 8 से गुणा किए, फिर 8 से गुणा किए, फिर 8 से गुणा किए। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं बेटा, ये था हमारा पहला पद, ये था दूसरा पद, ये था तीसरा पद, ये था चौथा पद, ये क्या होता हमारा है पांचवा पद। अगर देख ले हम क्या देख रहे हैं, दूसरे पद बेटा 1 घात है, तीसरे पद में 2 घात है, चौथे पद में 3 घात है, पाँचवें पद में 4 घात, एक हमारी कम है। तो बेटा अगर इसी प्रकार हम nवां पद ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, घात हमारी 1 कम हो जाएगी। तो सूत्र हमारा क्या बन गया देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी में, बेटा गुणोत्तर श्रेणी का जो हमारा Tn होता है अर्थात जो nवां पद होता है उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है ARn- में सॉरी 1 पावर n-1, AR की पावर n-1। इसको डिवाइड नोट कर लो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा nवां पद हो जाएगा। किस में गौर करेंगे तो बेटा ये हमारा है, किस में है गौर करेंगे तो ये हमारा है गुणोत्तर श्रेणी में। जहाँ देखेंगे ज्ञात गौर करना बेटा, जहाँ पर हमारा ए क्या है बेटा, ए हमारा है प्रथम पद, ए क्या हमारा है बच्चा, ए हमारा है प्रथम पद, प्रथम पद। बच्चा आर क्या हमारा, बच्चा आर हमारा है सर्व अनुपात, क्या टर्म कहते हैं इसको, कहते हैं बेटा इसको हम लोग कहते हैं सर्व अनुपात कहते हैं। वही बच्चा एन क्या हमारी है, एन हमारी है पदों की संख्या, क्या हमारी एन हमारा बेटा, एन हमारा है पदों की संख्या है। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। ए हमारा क्या है प्रथम पद, आर क्या हमारा है सर्वानुपात, बेटा एन क्या हमारी है पदों की संख्या है। सबके यहाँ तक बात सबकी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है नहीं, सबके यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बच्चा अगर सबके बात समझ में इसको हटाएं फिर हम लोग, हाँ ना। अगर बच्चे इसमें देखते हैं योग का सूत्र करना बेटा, बच्चा यहाँ जो हमारा होता है यस एन बराबर बच्चा वो होता है ए गौर करना बेटा, ब्रैकेट में होता है Rn-1 बट्टे बच्चा होता है R-1। ये बच्चा होता है यहाँ पर योग का फार्मूला, लिख लेना क्या हमारा है, ये योग का सूत्र है, ठीक है ना। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गुणोत्तर माध्य की, क्या बात करेंगे बड़ा बात कर लेंगे, गुणोत्तर माध्य की बात बच्चा कर लेते हैं। तो गौर करना बच्चा, जो यहाँ पर गुणोत्तर माध्य हमारा होता है वो होता, अगर 2 राशि हमारे पास है ए और बी है तो बच्चा गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट का AB, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। योग कितना होता है बेटा, योग होता हमारा Sn बराबर ए ब्रैकेट में R-1 बटे R-1 बटा बात करें गुणोत्तर माध्य कितना होता है बेटा, ये होता है अंडर रूट का AB होता है, ठीक है ना। अगर बात कर लेते हैं हम संख्या कैसे मानेंगे तो बेटा संख्या सदस्य में ऐसे ही मानेंगे। अगर संख्या मानना है, मान लो 3 संख्या लेनी है, 3 संख्या हमको मानना है, कैसे मानेंगे बच्चा, मानेंगे AR और AR स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमको क्या माननी है, मान लो 4 माननी है, क्या मान लेंगे हम लोग AR स्क्वायर AR क्यूब। अगर हमको क्या मान लेंगे, अगर हमको 5 माननी है क्या मान लेंगे AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4। क्या देख रहे हैं, जितनी कहा जाए उससे कम पावर तक मान लेना है बस, ठीक है ना। ये 3 संख्याएं मानने बेटा रूल हो गया है बेटा। जितना हमने क्या पढ़ा, जितना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था समांतर बेटा श्रेणी में पढ़ा था, उतना हमने उत्तर श्रेणी में भी आपको सारे सूत्र हमने लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। अब बच्चा इसमें हम लोग क्या चलेंगे, सवाल देखेंगे, सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबके समझ में लगभग आ रहा होगा ना, कोई और सवाल में आता तो है नहीं ना। अब सवाल देखा जाए सवाल को, अब हम लोग बेटा बढ़ेंगे, सवाल देखेंगे, सवाल एक एक सवाल हम लोग लगाना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे कि हमारा पहला सवाल है, पढ़ो क्या कहता है, 5वां पद, क्या देखो बेटा, देखो पहली बात तो बेटा हमारा ए कितना है, ए हमारा है 3। अब बच्चा बात करते हैं आर का, देखो आर कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान होता है आर निकालने के लिए यहाँ भाग करना पड़ता है। क्या करोगे, 6 में भाग करो पहले वाले से, 3 से, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो बेटा आर कितना हमारा हो जाएगा 2। कौन पर निकालना है, 5 मतलब क्या हो जाएगा हमारा AR की पावर 1 कम 4, ये तो पढ़ाया है ना रोल।
लगा लो बराबर कितना हो जाएगा, तो ए का मान 3 बचा आर का मान 2, रख दो 2, 2 की घात 4, अब 2 की घात 4 कितना होता है 16, क्या होगा 16 तियाँ 48, बस आंसर हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले क्या करना है, पहले ए लिख लेना है, फिर आर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देंगे। बेटा सूत्र हमें पता कौन पद निकालना है, 5वां, क्या कर देंगे ए आर की पावर 5 माइनस 1 अर्थात ए आर की पावर 4, ए का मान पता है, आर का मान पता है, सिंपली रख लो, क्या रहेगा 16 48 हमारा आंसर हो जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं? सवाल क्लियर है बच्चा, सबका सवाल आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, देखो अगला गौर करो क्या कहता है। दी गई श्रेणी में पदों की संख्या बताओ। मतलब बेटा हमें क्या नहीं पता है, n नहीं पता है, क्या तो पता है पता, हम लोग पता गौर करेंगे, n नहीं पता है। देखो बेटा a कितना हमारा देखो दिया गया है 4, अब देखो r कितना हो जाएगा 8/4 था 2, भाई 4 के अंदर 4, 4 दूनी 8। अब देखो ये हमें दिया गया है 512, कौन सा पद इसको नहीं पता है ना, बेटा सूत्र क्या रख लेंगे 512, मान ले कौन सा पद है, एनवा पद मान लें। बेटा फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1। बेटा 5 वाला लिखो 512, ए कितना हमारा दिया गया है 4, रख दो 4, क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। सही कि नहीं सही है? अब पूरा लगाओ देखो जरा, यहाँ काट दें देखो तो 4 का नाम 4, 4 का नाम 4 बच जाएगा 1 हो जाएगा 11, 4 दूनी 8, क्या हो जाएंगे हमारे 3, 4 8 32, क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। अब बेटा कितना होता है 128, गौर करेंगे तो 128 कितना होता है, तो 2 की पावर में देखो ज़रा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, मतलब 2 की पावर में 7। अब जब बेटा बेस समान तो घाते भी क्या जाते हैं आपस में समान, क्या मिल जाएगा n माइनस का 1 रहेगा, क्या जाएगा जुड़ जाएगा, क्या होगा 7 1 8, तो n कितना मिल जाएगा हमें 8 जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। बस खत्म। सबके पास समझ आया कि नहीं? सबका क्लियर हो गया है? सॉरी और सवाल बेटा है नहीं है ना? अब आगे बढ़ा ना सवाल में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसको तुम लोग लगा लोगे सवाल को, आप लोग देखो, आप लोग लगाओ। क्या रखा गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है 2, तथा क्या दे रखा स्वर्ण पद b बराबर 3 है, तो उस श्रेणी का 5वां पद 5वां निकालना है, n बराबर 5। रखो फिर सूत्र हमारा क्या होता है, तो 5वें पद के लिए कितना जाएगा हमारा ए आर की पावर 4, क्लियर नहीं क्लियर? रख दो, ए का मान कितना कहा गया है 2, आर का मान करो कितना दिया गया है 3, रख दो 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, क्या जाएगा हो जाएगा 2 गुणे 81, 81 दूना 162, बस खत्म। क्लियर है क्लियर? जब तुम ना हो तो पूरा 3 बार 4 गुणा कर लेना, 3 3 9, 9 3 27, 27 81, 81 दूना 182। सबके पास समझ में आ रहा है? सवाल आ रहा है? क्लियर नहीं क्लियर है? अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट, जरा यहाँ लगाओ, बताओ 11वां पद कौन सा होगा इसका? भाई बताना इसका 11वां पद कौन सा होगा? देखो 16 का नाम 16, 16 दूनी आर कितना हो जाएगा 2, ए कितना हो जाएगा हमारा 16, लगा दो। 11वां पद के लिए कितना हो जाएगा, तो 11 से कम 10, क्या हो जाएगा हमारा 16 गुणे 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 कितना होता है भाई, ये बताओ सब 2 की पावर 10 कितना होता है? देखो गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024 होता है। कितना मिल जाएगा 16 गुणे 1024, मल्टीप्लाई करो, 16 को 64 हासिल 6, 16 दूना 32, 32 6 38 हासिल 3, 16 जीरो हम 0 3, 16 के नाम 16, 16,384,
बी में लिखा है, बस बच्चा बी सही जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सब क्लियर हो गया है? अब बच्चा बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट सवाल। सवाल क्या, संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। बेटा गुणोत्तर माध्य भाई को क्या लिखाया था याद हो तो? हमने लिखाया था गुणोत्तर माध्य बराबर, सबको याद हो तो हमने उठा क्या लिखवाया था याद हो तो? अंडर रूट में ए बी। बच्चा ए जो होता है वो होता पहला, पहला कितना हो दिया गया है 7। बी जो होता बच्चा वो होता आखिरी, आखिरी कितना हो दिया गया है 7 की पावर n। अब देखो बेस समान घाते कर देंगे आपस में, जुड़ जाएंगे। कितना मिल जाएगा हमें? मिल जाएगा अंडर रूट 7 की पावर n प्लस 1। अब बेटा रूट को हम लोग क्या लिखते हैं? पावर में 1/2, तो हमें क्या मिल जाएगा 7 की पावर n प्लस अपान में 2। तो बेटा कहाँ लिखा ये? ऑप्शन नंबर ए में, ए बच्चा सही जाएगा, बस खत्म। और क्या बात सबके समझ में आए कि नहीं? सबका गुणोत्तर माध्य क्लियर है ना? क्लियर है। आप बेटा आगे बढ़े, सवाल आगे देखें ना, सवाल देखो बेटा आगे चेक करते हैं। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः क्या है? 7 और 2 अंडर रूट 10 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या निकालना। देखो तो समांतर माध्य मैंने कितना पढ़ाया याद हो तो? हमने पढ़ाया है a प्लस बी बटे में 2। कितना दे रखा देखो तो 7। a प्लस बी कितना हो जाएगा तो 7 दूनी 14। फिर बेटा क्या लिखा है? गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कितना हमने पढ़ाया है? अंडर रूट का ए बी कितना हो जाएगा तो ये 2 रूट का 10। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए बी। बेटा यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 10 का स्क्वायर 10। क्या होगा? 4 धामा 40। ठीक है ना? अब बच्चा चाहो तो यहाँ से द्विघात समीकरण हल कर लो, चाहो तो a माइनस बी से लगा दो। किससे लगवा दो इसको? या तो देखो सिंपल, देखो ऐसी दो कौन संख्या रखो जिनका योग 14 हो जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए? 40। 10 4 14, 10 चौक 40। क्या होगा? 4 और 10, बस खत्म। ऐसे ही लगा दो, खत्म। सिंपली लग जा रहा है, इसमें क्या आता है? कोई आगे यूज ही नहीं करना, सबका हो गया कि नहीं हो गया है? अब आगे बढ़े सवाल पर देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। सवाल क्या कहा देखो तो? सवाल कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग, मतलब समांतर माध्य कितना होता है? तो ये होता है a प्लस बी बटे 2 और योग कहा ना क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। ये तो कहा गुणोत्तर माध्य का योग है ना? क्या कह रहा है? उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, मतलब बटा दिया गया है a माइनस बी के बराबर। तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें निकालना हो उनका अनुपात, बताना कितना हो जाएगा। ठीक है ना? अगर बेटा हम लोग गौर करें, सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग गौर करो। ये बेटा दिया गया है ना, हमें निकालना है a बटे बी, बताना कितना होगा। अब यहाँ तो हमें तो ए बी का मान भी दिख नहीं रहा है, नहीं देखो दिख रहा है ना? कह रहा अंतर के बराबर का हमने अंतर बराबर कर दिया है। अब गौर करो, गौर करो। अगर बेटा हम यहाँ लासा लेके गुणा कर दे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट का ए बी। बेटा 2 यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2a ब्रैकेट बाहर, क्या हो जाएगा? a माइनस का b। सही कि नहीं सही? अब बेटा गौर से लोग गौर करना, ध्यान से देखना। अगर बेटा इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब बेटा क्या को लिखा है? 2 रूट ए बी लिखा है कि नहीं लिखा है? रूट ए रूट बी, तो क्या हो गया? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है ना? और इसको भी हम लोग इसको भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a का स्क्वायर, क्या होता है? सकता है अंडर रूट बी में b का स्क्वायर। इतनी बार सबको समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 2 रूट ए बी है ना? तो बेटा हमारा मिल जाएगा ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है नहीं? अब यहाँ से दो करना, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। बेटा ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी। बेटा एक ब्रैकेट हो जाएगा हमारा रूट ए माइनस रूट का बी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लगा देंगे। अब बेटा हम लोग गौर करेंगे तो क्या पा जाएंगे बेटा, यहाँ हम पा जाएंगे ये जो दिया गया क्या हो जाएगा, घात हमारा सेम है कि नहीं, कैंसिल। तो यहाँ बच जाएगा रूट का ए प्लस रूट का बी। और बेटा यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 2 से गुणा कर दो, 2 रूट ए माइनस के 2 रूट का बी, ठीक है ना। अब बेटा रूट ए को हम लोग एक तरफ कर लेंगे और रूट बी को एक तरफ, इसको बेटा यहाँ भेज दो, इसको उधर इधर आकर क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस, तो 1 और ये 2 क्या मिल जाएंगे हमें, 3 अंडर रूट का बी। अब बेटा उधर जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2 से 1 गया बचाएगा हमारा रूट का ए, ठीक है ना। हमें लेना संख्या का अनुपात, बी को कहाँ भेज देंगे, इसके बट्टे में तो क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/1, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें अंडर रूट ए बटे अंडर रूट का बी। सही कहने हम रूट बी से क्या क्या कर दिए हैं भाग। अगर हम कर देंगे क्या दोनों का स्क्वायर तो बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ क्या मिल जाएगा और करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर ए और बी रूट बी का स्क्वायर बी, तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 9/1। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है ना बेटा, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा 9:1 बिल्कुल से सही जाएगा। सबको क्लियर होगा, हल क्लियर होगा। यहाँ बना लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बना देंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सिंपल बेटा ए प्लस वाला कट जाएगा, सिंपल 2 से गुणा करके क्या ना लेंगे अनुपात, और वर्क कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9:1। सब क्लियर नहीं क्लियर है। तो इस प्रकार लगभग हमारे एक सवाल और बच्चा है, देखो लास्ट सवाल है ना। तो क्या कहता है सवाल जरा, सवाल कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात इतना दिया गया है, तो जीपी का समान अनुपात निकालो, मतलब बेटा आर का मान बताना कितना होगा, ठीक है ना। पहले क्या कहा है 3 पदों का योग, बेटा 3 पद मैंने मानने के लिए क्या कहा है, ए आर स्क्वायर, ये तो कहा है मैंने, है ना। अब बेटा मैंने क्या कहा 6 पद मानने के लिए क्या मानोगे, 6 पद मानोगे तो ए आर स्क्वायर, है ना। ए आर को क्या हो जाएगा, ए आर का क्यूब बेटा हो जाएगा ए आर की पावर 4 और कितना हो जाएगा ए आर की पावर 5। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर बेटा कितना दिया गया है 125 152 रख दो, क्या हो जाएगा 125 बट्टे में 152। अगर हम लोग गौर किया, हम लोग बेटा ध्यान दे देखो तो यहाँ तक तो बेटा हमारा सेम लिखा है, सेम है कि नहीं सेम है। अगर बच्चा यहाँ से हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ से आर क्यूब कॉमन कर ले, देखो तो अगर आर क्यूब कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 2, है ना। क्योंकि क्या मिल हमें मिल जाएगा ये ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। बेटा यहाँ तक सेम लिखा रहेगा ए आर स्क्वायर। बेटा हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आर क्यूब कॉमन कर रहे हैं इस सेम बनाने के लिए, तो क्या बच जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर, कितना मिल जाएगा हमें, हो जाएगा ये 125/152। क्लियर नहीं क्लियर। अब हम लोग तो क्या देख पा रहे हैं, ये पूरे में कॉमन है कि नहीं कॉमन, बाहर आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बेटा ऊपर मिल जाएगा हमारा 1 बटे में क्या मिल जाएगा 1 प्लस आर क्यूब, है ना बेटा। कितना मिल जाएगा यहाँ बेटा हमारा 125/152। इसको पलट दें क्या मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर क्यूब, यहाँ पलटेंगे क्या हो जाएगा हमारा 152/125। बेटा इसको उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें आर क्यूब बेटा हमारा हो जाएगा 152/125 माइनस का 1। सही कि नहीं सही है। अब बेटा सवाल देखो लगाओ, इसको घटा दो, कितना हो जाएगा घटाएंगे तो घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से आर क्यूब बराबर 152 माइनस 125, कितना हो जाएगा, एक घटाओ तो जाएगा 12 से 5 गए तो 7, क्या हो जाएगा 14 से 12 गए तो 2, 27/125। बेटा 27 किसका क्यूब होता है तो 3 का क्यूब, बेटा 5 किसका क्यूब होता है तो 125, तो 5 का क्यूब। बेटा क्यूब से क्या हो जाएगा, क्यूब हमारे कैंसिल, क्या मिल जाएगा 3/5। आंसर कहाँ लिखा है, डी लिखा है, डी हमारा सही जाएगा एकदम, 3/5 आ जाएगा। तो इसको हमने पलटा क्यों, क्योंकि बेटा हमें निकालना था केवल आर का मान, इसीलिए इसको हमको पलटना पड़ा। ठीक है, समझ में आया क्या ना पड़ा, सब पर सवाल पर क्लियर हो गया है बेटा। अगर सबका हो गया है तो आप सवाल हमारे क्या होते हैं समाप्त। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ लिया है समानता श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना। जितने बेटा रेलवे के सवाल पिछले प्रीवियस में कई बार में आए थे, हमने लगभग सब चुन के आपको लगवा दिए। ठीक है ना। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का एलसीएम और एचसीएफ का। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए।